हेलो दोस्तों, मैं हूं जॉन और मैं आज आपको पावर प्लांट में होम लोड क्या होता है और होम लोड किस तरह से आता है और होम लोड आने के बाद अपने को क्या क्या एक्टिविटी करना पड़ता है, किस तरह से बॉयलर को सेव करना पड़ता है, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो होम लोड मतलब कि अभी समझो टरबाइन और जनरेटर ये पैरेलल मोड में है। 15 मेगावाट लोड चल रहा है टरबाइन पे, तो वो सडनली जनरेटर ब्रेकर ओपन होने के कारण क्या होता है कि ये जनरेटर इससे आइसलैंड मोड में आ जाता है। मतलब ये टरबाइन खुद खाली चलते रहता है। तो इसमें जनरेटर को रोटेट करने वाला कौन है? टरबाइन। तो समझो अगर जनरेटर अगर बंद हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि टरबाइन भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जनरेटर को चलाता है टरबाइन, टरबाइन को जनरेटर नहीं चलाता। तो जनरेटर टरबाइन पे डिपेंड है, टरबाइन जनरेटर पे डिपेंड नहीं है। तो ये जो पैरेलल मोड में है मतलब टरबाइन जनरेटर के साथ सिंक्रोनाइज है, और आइसलैंड मोड मतलब टरबाइन जनरेटर के साथ डिसिंक्रोनाइज है। तो जैसे ही होम लोड आता है कुछ फ्लक्चुएशन के साथ, जहाँ पे अपन पावर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस प्लान में क्या होता है कि एक्सपोर्ट लाइन में कुछ भी लाइटनिंग के वजह से या कुछ फॉल्ट के वजह से अगर प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है, ये जनरेटर ब्रेकर ओपन हो जाता है और जो टरबाइन है वो खुद के आरपीएम से चलते रहता है। तो समझो अगर अपना 15 मेगावाट का प्लांट है तो उसका होम लोड कितना रहेगा? 1.5 मेगावाट। तो ये अप्रोक्सीमेट 10% रहता है। तो अपना जो प्लांट का जो होम लोड रहता है वो उसके कैपेसिटी के 10% रहता है। तो ये होम लोड 15 मेगावाट का होम लोड 1.5 मेगावाट रहेगा। ये जो होम लोड है अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो जितना ऑक्सिलरीज लगे हैं बॉयलर में और टरबाइन में, तो वो जो ऑक्सिलरीज है उस ऑक्सिलरीज कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं उसके हिसाब से अपने को होम लोड कैलकुलेट कर सकते। मतलब बॉयलर फीड पंप कितना पावर ले रहा है, आईडी फैन कितना पावर ले रहा है, एफडी फैन कितना पावर ले रहा है, वो पावर सभी ऑक्सिलरीज का कैलकुलेट करके अपन होम लोड निकाल सकते हैं। तो 15 मेगावाट का होम लोड आएगा 1.5 मेगावाट पे। ठीक है। तो पैरेलल मोड में ये दोनों सिंक्रोनाइज रहेगा और आइसलैंड में डिसिंक्रोनाइज रहेगा। तो जैसे ही जनरेटर ब्रेकर ओपन हो जाएगा ये जो टरबाइन है वो डिसिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो आपको पता ही चलेगा कि आपके जनरेटर पे कितना लोड आ गया है करके। ये पैनल है जनरेटर का पैनल और आपका डीसीएस पैनल में, उसमें आपको लोड दिखाई देगा कि कितना आ गया। तो समझो अभी जैसे ही होम लोड आता है तो उस वक्त क्या करना चाहिए। ठीक है। तो मेरा 15 मेगावाट लोड चालू है और सडनली 1.5 मेगावाट लोड रिड्यूस हो गया। मतलब आपका जो लोड है, लोड रिड्यूस हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो गया। तो तुरंत में आपको प्रेशर कंट्रोल करने के लिए स्टार्टअप फैन तुरंत में ओपन करना पड़ेगा। अब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो आपका ड्रम लेवल भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उतना पानी वो, क्योंकि जो ड्रम लेवल सडनली सडनली प्रेशर इंक्रीज होने के कारण ये ड्रम लेवल ड्रॉप हो जाएगा। तो ठीक है। और एक्चुअली ये लेवल, ये जो प्रेशर है वो ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, अपने को मालूम है कि बॉयलर फीड पंप ड्रम में पानी तब तक नहीं पहुंचा सकता है जैसे 89 का 1.5 टाइम्स प्रेशर होना चाहिए। तो ये प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो पानी भी उतना स्पीड से अंदर नहीं जाएगा। तो उसको प्रेशर को अपनों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और समझो अगर सेफ्टी वाल्व उड़ गया तो फिर वो लेवल कंट्रोल करने के लिए डेंजरस जाएगा। इसीलिए जितना जल्दी होगा उतना जल्दी अपने को स्टार्टअप वेंट ओपन करना पड़ेगा प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए। आपका स्टीम टेम्परेचर भी उसमें वेरी होगा, क्योंकि लोड आपका रिड्यूस होगा। लोड रिड्यूसेस मतलब स्टीम कंजम्पशन, स्टीम फ्लो आपका रिड्यूस हो जाएगा। स्टीम फ्लो रिड्यूस हो जाएगा तो आपके सुपर हीटर के टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो उसको भी आपको टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ेगा। ड्रम लेवल भी फ्लक्चुएट होगा, क्योंकि ये प्रेशर बढ़ गया है तो ड्रम लेवल भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। उस समय में आपको वो मेंटेन कर, थोड़ी देर के लिए बढ़ेगा, बाद में वो कम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये कंपार्टमेंट है, तो 5 कंपार्टमेंट है मेरे।
तो 15 मेगावाट का बॉयलर है, 15 मेगावाट का टरबाइन है, उसमें ये 70 टीपीएच का बॉयलर लगेगा। 15 मेगावाट के लिए कंडेंसिंग टरबाइन है तो आपका जो बॉयलर लगेगा वो 70 मेगावाट का लगेगा। तो आपके 5 कंपार्टमेंट है, एफबीसी बॉयलर है, उसका 5 कंपार्टमेंट है, तो तुरंत में आपको 3 कंपार्टमेंट स्लम करना पड़ेगा। तो स्लम करना पड़ेगा मतलब तुरंत में उसके फीडिंग बंद करना पड़ेगा, ट्रैक्शन फीडर तीनों का। उसके बाद उसका एयर बंद करना पड़ेगा, फ्लूइडाइजेशन एयर, और एयर फ्लो भी कम करना पड़ेगा। तो एफडी कम करेंगे तो उसके हिसाब से आईडी भी आपको कम करना पड़ेगा। तो नहीं तो क्या होगा, फर्नेस ड्राफ्ट पे आपका बॉयलर ट्रिप होने के चांसेस रहेंगे। तो ये जो फर्नेस ड्राफ्ट और ड्रम लेवल, ये दोनों उसमें आपको एडजस्ट करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है दोनों भी, तो ये आपको ध्यान से करना है। तो ये जो होम लोड आया तो उसको आप किस तरह से हैंडल करते हैं, तो ये बहुत इजी वे है जिसमें आप बॉयलर को बचा सकते हैं। नहीं तो क्योंकि आपका ड्रम लेवल लो हो गया तो ड्रम लेवल लो पे आपका बॉयलर ट्रिप हो जाएगा, ड्रम लेवल हाई हो गया तो भी आपका बॉयलर ट्रिप हो सकता है। और फर्नेस ड्राफ्ट भी आपने प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया तो भी आपका बॉयलर ट्रिप हो जाता है। और उसमें अगर ज़्यादा प्रेशर से अगर सेफ्टी वाल्व उड़ गया तो आपका ड्रम लेवल पे बॉयलर ट्रिप होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत इजी वे है जिसमें आप होम लोड को आराम से हैंडल कर सकते हैं। बहुत सारे जो एक्सपोर्ट प्लांट है उसमें रेनी सीजन में ये ज़्यादातर होम लोड पे प्लांट आता है, और बहुत सारे इसमें तो ये होम लोड पे भी ट्रिप हो जाता है। तो ये आपको इजी वे से आपको सेव करना है। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको अगर कहीं पे भी कुछ डाउट लगता है तो आप मेरे को उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही आपका बॉयलर का प्रेशर, टेम्परेचर और लेवल नॉर्मलाइज हो गया तो उसके बाद क्या करना है, आपको टरबाइन को जनरेटर के साथ सिंक्रोनाइज करना है। और सिंक्रोनाइज एक बार आपका हो गया तो धीरे धीरे आपका 1.5 मेगावाट से आपको धीरे धीरे लोड आपको 15 मेगावाट तक धीरे धीरे लेके जाना है। और बॉयलर का क्या करना है, उस समय में आपका 2 कंपार्टमेंट ही चल रहा था, आपने तो 3 कंपार्टमेंट स्लम ले रहा है। तो जैसे जैसे लोड इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये कंपार्टमेंट आप लाइन पे ले लीजिए। आपका एफडी एयर जितना लगता है उस कंपार्टमेंट के लिए उतना एयर फ्लो बढ़ा के आपका फीडिंग चालू करके एक एक कंपार्टमेंट आप लाइन में ले सकते हैं। तो ये जो होम लोड है ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। आपका 10% से ज़्यादा आपका होम लोड नहीं जाना चाहिए। आपका 10% से होम लोड ज़्यादा जा रहा है मतलब आपका जो ऑक्सिलरी कंजम्पशन है वो आपका ज़्यादा हो रहा है। तो आप उसमें डेली आप उसका ऑक्सिलरी का कंजम्पशन कितना होता है वो निकाल सकते हैं, और आप पता कर सकते हैं कि आपका ऑक्सिलरी कंजम्पशन ज़्यादा जा रहा है तो उसके लिए अपन कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए करके। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।